गांव मथुरापुर में एक ईमानदार और मेहनती किसान रमेश रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता और फसल उगाता। लेकिन रमेश को एक ही समस्या थी, उसके खेत के पास ही गांव के साहूकार हरिराम की बड़ी हवेली थी। हरिराम बहुत चालाक आदमी था और गांव वालों को ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देकर उनका शोषण करता था। किसान की समस्या। रमेश का खेत उपजाऊ था, लेकिन हरिराम की नज़र उसी पर थी। वह चाहता था कि किसी तरह रमेश उसे अपना खेत बेच दे। उसने रमेश को कई बार लालच दिया, लेकिन रमेश हर बार मना कर देता। एक दिन हरिराम ने चाल चली। उसने गांव के पटवारी से मिलकर रमेश के खेत की जमीन के कागजात में हेरफेर करवा दी और रमेश से कह दिया, अब ये जमीन मेरी है। रमेश को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। वह गांव के मुखिया के पास गया, लेकिन मुखिया भी हरिराम का ही आदमी था। अब रमेश बहुत नाराज हो गया। उसने सोच लिया कि वह इस अन्याय का जवाब मजेदार तरीके से देगा। किसान की चालाकी। रमेश ने अगले दिन से खेत में काम करना बंद कर दिया और चुपचाप गांव में सबसे कहना शुरू कर दिया, मेरा खेत भूतिया है। गांव के लोग चौंक गए। रमेश ने झूठ मूठ की कहानियां बनाकर बतानी शुरू कर दी कि रात को वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई दिखता नहीं, लेकिन अजीब घटनाएं होती हैं। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। हरिराम पहले तो हंसता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि मजदूर भी खेत में काम करने से डरने लगे, तो उसे चिंता होने लगी। एक रात जब वह खेत के पास से गुजरा, तो अचानक रमेश ने सफेद चादर ओढ़कर भूत बनकर डराना शुरू कर दिया। हरिराम बुरी तरह डरकर भागा और अगले दिन ही रमेश को बुलाकर कहने लगा, ये खेत मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अंत में जीत किसकी हुई? रमेश ने झटपट अपने खेत के असली कागजात बनवाए और फिर से खेती शुरू कर दी। गांव वालों को उसकी यह चालाकी बहुत पसंद आई और वे सभी उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। इस तरह नाराज किसान ने अपनी होशियारी से अपना खेत वापस पा लिया और फिर कभी किसी साहूकार की बातों में नहीं आया।